एक माता पिता लिखते हैं कि उनके बच्चे की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, एकदम उल्टा पुल्टा लिखता है, बहुत अजीब लिखता है। मैंने भी देखा है कि कुछ कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग मोती जैसी होती है और कुछ बच्चों की राइटिंग समझ में ही नहीं आती कि उसने क्या लिखा है। उसे पढ़ते समय भी बहुत गुस्सा आता है। कला हाथों की कमाल है। भाषा जबान का कमाल है। कमाल है। सो हैंडराइटिंग का मतलब है बाय प्रैक्टिस। कोई भी कला हो, हमें उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है। इसका मैं दो तरह से जवाब देना चाहता हूं। एक, अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तभी हम मार्क्स दे सकते सही हैं। कहा। अब बच्चे ने चाहे जितनी भी तैयारी की हो, किसे देखकर मार्क्स देते हैं? हैंडराइटिंग के लिए भी हैंडराइटिंग मार्क ही देते हैं। उसने जो लिखा है प्लस प्लस हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग। टीचर को समझ में आना चाहिए, सरल और साफ हाँ। होना चाहिए। ये बात स्टूडेंट को पहले समझनी चाहिए, लेकिन इस विषय का स्टूडेंट को ज्ञान नहीं है। उसने हैंडराइटिंग को महज एक लग्जरी ही समझा है, इसलिए उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। रोज 15 मिनट टाइम निकालना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। दूसरा, फाइन मोटर स्किल्स के बारे में आपने सुना होगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। एक बच्चा जब जब पैदा होता है, उसके पैदा होते ही वो जो हरकतें करता है वो भगवान की तरफ से उसे मिला हुआ एक वरदान है। जैसे पलटना, घुटनों के बल उसका चलना, उठ के खड़ा होना, उसे ये सब कोई नहीं सिखाता। उसे अगर बांध कर भी रखेंगे तो अपनी उम्र के परिवर्तन के हिसाब से बदलता ही जाएगा, जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? फिंगर्स कोऑर्डिनेशन, आंखें, दिमाग और उंगलियां। अगर उंगलियों का संतुलन अच्छा रहेगा तो हैंडराइटिंग अच्छी होगी। छोटे बच्चों को क्ले मॉडलिंग और कॉम्पिटिशन्स रखा जाता है, हाँ, खासकर एलकेजी और यूकेजी बच्चों के लिए। ऐसे क्ले मोल्डिंग का सामान देके बच्चों को खिलौना बनाने के लिए कहा जाता है। खिलौना बनाने को दिया जाता है। जैसे चिड़िया बनाना, चूहा बनाना, शेर बनाना। वैसे ही माँ के आटा गूंथते समय बच्चा भी आकर कहता है कि माँ मैं भी गूंदूंगा। राइट। लेकिन ये सब क्यों? इन हाथों में काम करके लचीलापन आना चाहिए। जैसे बटन टांगना, बटन टांकना, लेस जो होते हैं। लेस बांधना, ये सब लेकिन हम क्या सिखाते करते हैं, हैं। हम क्या करते हैं जानती हैं? घर में आमतौर हम खुद पर ही कर हम देते खुद ही हैं। कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाथ में लचीलापन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था, बेसिक मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स भगवान की देन है। फाइन मोटर स्किल्स हैंडराइटिंग के लिए चाहिए है। अब अच्छी हैंडराइटिंग के लिए स्थिर हाथ होना चाहिए। स्थिर हाथ से दो तरह के नहीं कई तरह के फायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। एक, पढ़ाई में हमारी मदद करता है। दूसरा, नौकरी पेशे में। अगर हम एक डॉक्टर हैं तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हम इंजीनियर हैं तो हमें ड्राइंग बनानी पड़ती है। अगर असेंबली ऑपरेटर है तो हमें उसे बारीकी से फिक्स करना पड़ेगा। एक पेंटर या कोई वीणा बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, उसके लिए इन फाइन मोटर स्किल्स की बहुत अहमियत होती है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो इन फाइन मोटर स्किल्स की एक्सरसाइज जो होती है ना, अच्छा आप अपने अनुभव से बताइए, इन फाइन मोटर स्किल्स की एक्सरसाइज अगर हम दे तो माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं कि पढ़ने के लिए ही तो भेजा है, तो ये सब क्यों करवाते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं ना। पूछते हैं। और फिर जब देखो हाथ में कैंची और पेपर लिए बैठा रहता है, अब बिल्कुल अब पढ़ता मैं ही नहीं है, आपको ऐसा ये कहते कैंची और हैं। पेपर से क्या करते बताता हूँ। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया मुझे। आजकल सभी स्कूलों में कटिंग और पेस्टिंग अनिवार्य है। अब फॉर एग्जाम्पल, इस पेपर को आप देखिए, इसमें एक चित्र बना हुआ है। इस पेपर पर बने अगर इस चित्र को काटना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाएं हाथ को इसे स्थिर पकड़ना होगा। यही पकड़ना है फाइन है। मोटर स्किल्स। दाएं हाथ में पकड़ी इस कैंची में फाइन मूवमेंट लाना चाहिए। इस फाइन मूवमेंट से इस चित्र को काटना है। ऐसा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मन को इसमें लगाना होगा। अगर मन इसमें नहीं लगा कहीं है और भटक जाएगा। तो मन को यहाँ होना चाहिए। और यही नियम हैंडराइटिंग में भी लागू होता है। इसी को हम डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जस्ट इमेजिन, हमारी हैंडराइटिंग नोटबुक में पहले क्या होता है? डॉट 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 बने होते डॉट हैं। डॉट होते उन्हीं हैं। डॉट्स पर लिखने के लिए कहते हैं आ ए बी सी डी। उस समय पेन को पकड़ने का एक तरीका होता है, स्टडी। जैसे स्टडी हैंड हैंडराइटिंग के लिए चाहिए है, वैसे ही स्टडी हैंड ड्राइविंग के लिए भी जरूरी है। स्टडी हैंड हो तो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहले 6 साल की उम्र होने तक, 0 से 6 साल की उम्र तक फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। अगर हम उसे डेवलप कर लेते हैं तो हाथ स्थिर हो जाता है। जब 6 साल की उम्र में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है बच्चा, तो उसे हैंडराइटिंग लिखने को छठी देते साल हैं। में छठे साल में नहीं, हाँ हाँ, छठे साल में ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। क्या आपके स्कूल में हैंडराइटिंग लिखने के लिए देते हैं? हैंडराइटिंग है ना। वेरी गुड। उसमें हम क्या करते हैं कि 1 2 3 का ट्रेस करने के ट्रेस लिए करने के कहते लिए हैं। कहते हैं। वैसे ही कई कई पजल की किताबें भी होती हैं। हाँ। 1 नंबर से 100 नंबर तक होते हैं। हाँ। उन्हें सब आप ट्रेस करोगे ट्रेस तो एक करने से एनिमल एक का एनिमल आकार आएगा। पाएंगे। इतना ही नहीं, घर में ले लीजिए,
आप छोटा छोटा काम करने के लिए कह सकते हैं उन्हें। एक ढक्कन को उठा के बोतल पर लगाना, एक बॉल लेकर इस हाथ से उस हाथ में और उस हाथ से इस हाथ में बदलना, दीवार पर गेंद मारकर पकड़ना। हाँ, दीवार पे बॉल मारकर वापस पकड़ना। बचपन में मेरी दादी माँ मेरे साथ एक खेल खेला करती थी, हाथ ऐसे रखने को कहकर, ये गया, वो गया, वो गया, ये गया, ये गया, वो गया, ये गया, अब पकड़ो, पकड़ो भी। ये सब खेल समय बिताने के लिए नहीं खेलते थे। इन सब खेलों से भविष्य में फाइन मोटर स्किल जरूर डेवलप होंगे। उस कला को क्या बोलते हैं? रंगोली बनाना। हाँ, रंगोली बनाना। कई रंगोलियां तो इतनी खूबसूरत होती हैं जैसे छाप के बिछाई गई हों, उस पर तो पांव रखने का मन नहीं करता। यानी साफ साफ कहें तो 6 बरस की उम्र तक फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। 6 साल की उम्र में जब बच्चा पहली कक्षा में जाता है, तब उनके द्वारा दी गई एक्सरसाइज को अगर आप करने में थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो उसकी हैंडराइटिंग नहीं बदलेगी। ये बताते हुए मुझे एक घटना की याद आ रही है। एक स्टूडेंट को उसके पिता ने बुलाकर पूछा कि उसकी हैंडराइटिंग क्यों इतनी गंदी है। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी जी की हैंडराइटिंग भी तो ऐसी ही थी। तो उसके पिता ने कहा, अगर तुम महात्मा गांधी होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम महात्मा गांधी नहीं हो। सही कहा।